तो नारद जी कह रहे हैं, गुरु जी ने मुझे मंत्र दिया, उस मंत्र में इतना मन लगता था और आदेश दिया इसका जाप करो, 32 लाख जाप करो इसका, इस मंत्र का। करते करते मुझे इतना रस आया, नारद जी बता रहे हैं, उन्होंने मेरा नाम भी रख दिया। मैं दासी पुत्र से उन्होंने मुझे नाम दे दिया हरिदास। क्या नाम दिया? मुझे हरिदास के नाम से पुकारा जाने लगा। मेरी सेवा से वो इतने प्रसन्न थे। एक बार चातुर्मास जब समाप्त होने वाला था, समय आया, वो बोले हमें अब आगे जाना होगा। चातुर्मास हम करने के लिए रुके थे और तुम इस जाप में लगे रहना। मैंने उनके चरण पकड़ लिए, हे गुरुदेव, अब मेरा मन नहीं लगता कहीं भी संसार में, आप या तो जाइए मत या फिर मुझे अपने साथ ले जाइए। मैं कैसे रहूं आपके बिना? उन्होंने कहा अभी तुम्हारी माता है, तुम्हें उनका ऋण चुकाना है। माँ का त्याग करके तुम्हें कहीं नहीं जाना। अगर तुम माँ का त्याग करके जंगल में चले जाओगे, हमारे साथ चले जाओगे, कल को तुम्हारी माँ की जो आह निकलेगी वो तुम्हारे भजन में बाधा बनेगी। तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा और फिर वो ऋण चुकाने के लिए आना पड़ेगा। भक्ति घर में बैठकर भी की जा सकती है। मेरे सद्गुरु ने मुझे यही आदेश दिया। कौन सुना रहे हैं? देवर्षि नारद जी। मैटर ये नहीं है कि आप कहाँ रह रहे हैं, भीड़ में हैं कि एकांत में हैं, जंगल में हैं या घर में हैं। प्रश्न ये है कि आपका मन ठाकुर के साथ कितना लगाव है, कितना प्यार है आपको। और ये सारे साधन का मूल है भक्ति, और भक्ति ही प्रेम है, प्रेम ही भक्ति है। कहीं भी रहो, जिस देश में, जिस भेष में, परदेश में रहो, गीता पढ़ो, गीता सुनो और गीता का ध्यान धरो। राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। जहाँ भी रहो भगवान से जुड़े रहो। बस तुम्हें अपनी माँ का ऋण चुकाना है। हे गुरुदेव, आपने तो कहा था कि जो भी भजन में बाधा डाले उसका त्याग कर देना चाहिए। मैंने कहा था, पर त्याग, माँ का त्याग करके जाओगे तो तुम्हें भजन में भी शांति नहीं मिलेगी। मीरा ने भी जब पत्र सुना, जवाब आया तुलसीदास जी का, मीरा ने त्याग कर दिया। जो भजन में बाधा डाले उसका त्याग कर दो। बोले समय आएगा, या तो ठाकुर जी कोई लीला रचेंगे या तुम्हारी माता की बुद्धि को सात्विक कर देंगे। वो तुम्हारे भजन में बाधक नहीं बनेगी तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ भजन करो चाहे बाहर भजन करो। तुम्हें केवल जाप करना है, इस जाप को छोड़ना मत। तो बोले नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं और फिर भी अपने सदगुरु को याद करके रो रहे कि जब गुरु जी जाने लगे तो मेरे नेत्र सजल हो गए। मैंने अपने गुरु से प्रार्थना की, है गुरुदेव, अब आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, पर आपका आदेश है तो मुझे जाप में लगना है। अभी तो मेरा मन ही पूरा नहीं भरा। जरा ठहरो मेरे गुरुवर, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। जरा ठहरो मेरे गुरुवर, दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं। करें दर्शन तुम्हारा हम,
तुम्हारा हम करें दर्शन तुम्हारा, हम अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं, करें दर्शन तुम्हारा हम, अभी दिल भरा ही नहीं, 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 जरा ठहरो मेरे गुरुवर, जरा ठहरो मेरे गुरुवर, अभी दिल भरा ही नहीं, अभी दिल भरा ही नहीं, हाँ अभी दिल भरा ही नहीं, अभी